वेलकम टू आवर चैनल लॉक्शा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ एक्विजिशन इन पोजीशन। सीधा आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, मोड्स को बताइए एक्विजिशन इन पोजीशन के। कौन कौन से मोड्स होते हैं जिनसे हम पोजीशन को एक्वायर कर सकते हैं? पोजीशन क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट का आप पे फिजिकल कंट्रोल और आपकी इंटेंशन होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट को अपने पास रखने की, मतलब इंटेंशन टू पोजेस। तीन मोड्स होते हैं बेसिकली: बाय टेकिंग, बाय डिलीवरी एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब इन तीनों मोड्स को आगे आगे क्लासिफाइड कर रखा है। जैसे डिलीवरी आपकी दो टाइप्स की होती है, एक्चुअल डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में थ्री पार्ट्स होते हैं: ट्रेडिटो ब्रेवी मेनू, कॉन्स्टिट्यूटम एंड अटॉर्नमेंट। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में दो में क्लासिफाइड कर रखा है, इनहेरिटेंस एंड प्रिस्क्रिप्शंस। मैं एक बार स्क्रीन से थोड़ा सा हट जाता हूं जिससे आप ये नोट डाउन कर लें अपना चार्ट, ये चार्ट अपनी कॉपी में। देखिए, ये चार्ट जब भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि डिफाइन मोड्स ऑफ एक्विजिशन इन पोजीशन, तो ये एक पूरा आप अपने पूरी कॉपी में एक पेज में जरूरी है आप बना के आए, जिससे क्या रहेगा आपको भी सही रहेगा आंसर। और जो आप अपना आंसर रिप्रेजेंट करें तो दूसरा सामने वाला एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि इन्हें सारे मोड्स पता है। स्टार्ट करते हैं टेकिंग से। द फर्स्ट वन मोड्स ऑफ एक्विजिशन इन पोजीशन, दैट इज टेकिंग। टेकिंग क्या होता है? Possession is acquired by the taking with the requisite animus. It is done without the consent of the owner. देखिए, एनिमस तो हमने पढ़ा था। एनिमस क्या था? इंटेंशन। तो यहां हमारी इंटेंशन होनी चाहिए कि हम सामने वाले ये जो हम कर रहे हैं, जो हम पोजीशन ले रहे हैं, फिजिकल कंट्रोल लेने किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसमें क्या हो, कंसेंट ना हो ओनर की, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी पर्सन है हमारे ऑफिस में, हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में स्टूडेंट है, उसकी वॉच बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं कह रही तो बहुत अच्छी है, मेरे पास होनी चाहिए। मैंने छीन ली उससे। तो मैंने क्या करा, फिजिकली कंट्रोल ले लिया और मेरी इंटेंशन भी थी उस चीज के, उस ऑब्जेक्ट को क्या करने की, अपने पास पोजीशन में रखने की। तो मैंने उसकी घड़ी छीन ली। तो यहां क्या करा मैंने, उसकी कंसेंट ले ली विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। ऑनर कौन था उस वॉच का? वो पर्सन जो भी ऑफिस का था, हमारे स्कूल का था या हमारे कॉलेज का था। तो उस पर्सन की जो मुझे वॉच अच्छी लगी, मैंने उस ऑनर की कंसेंट नहीं ली, मैंने ले ली। तो ये चीज क्या हो गया, उसका पोजीशन कैसे ले लिया, टेकिंग कर लिया। अब हमारे दो तरीके की टेकिंग होती है, कैसे? डेरिवेटिव एंड ओरिजिनल टेकिंग। डेरिवेटिव टेकिंग को हमने क्या कर रखा है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। देयर आर टू पार्ट्स, राइटफुल टेकिंग एंड रॉन्गफुल टेकिंग। राइटफुल टेकिंग क्या है यार? किसी भी पोजीशन को टेक करना, टेकिंग ऑफ पोजीशन राइटफुल, सही तरीके से, बिल्कुल सही। तो अपने आप ना उसे तोड़ तोड़ के सीखो वर्ड्स को बनाना। रॉन्गफुल टेकिंग, ऐसी टेकिंग जो हो रॉन्ग हो, तो ऐसे सीखो जिससे आपको याद भी ना करना पड़े, आप उससे ही समझ जाओ थोड़ा कंसेप्ट क्या है उसके अंदर के। ठीक है। राइटफुल टेकिंग क्या होता है? देखो, जो टेकिंग सही हो, टेकिंग क्या हुआ, हमने सामने वाले की कंसेंट नहीं ली, जैसा हमने सामने वाले की कंसेंट नहीं ली और उसकी घड़ी छीन ली, ये हो गई टेकिंग। आपने टेकिंग बताई। तो सही तरीके की टेकिंग कैसे हो जाएगी? जब तक सामने वाला अपनी कंसेंट नहीं दे रहा, तो ये तो सही तरीके की टेकिंग हो ही नहीं सकती किसी भी ऑब्जेक्ट की। देखिए, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की टेकिंग करी, पोजीशन ले लिया उस ऑब्जेक्ट का, कैसे? सही तरीके से। सही तरीके से पोजीशन कैसे हो गया? आपका बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वो कोई पर्सन आया, उसने खाना खाया और बिल पे नहीं करा, उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने उसका फोन ले लिया। भाई, जब आप इस रेस्टोरेंट का बिल पे करेंगे तब मैं आपका फोन रिफंड करूंगा। तो ये टेकिंग, इस तरीके की टेकिंग ऑफ पोजीशन क्या होगा? राइटफुल टेकिंग ऑफ पोजीशन। अब आते हैं रॉन्गफुल टेकिंग ऑफ पोजीशन। जैसे हमें वॉच पसंद आ गई थी, हमने उसकी ले ली, तो वो चीज क्या हो गया? रॉन्गफुल टेकिंग ऑफ पोजीशन। दोनों ही जगह हमने टेकिंग में हमने कंसेंट नहीं ली, बट राइटफुल टेकिंग में उसकी कंसेंट के बिना भी जो हमारी टेकिंग थी वो राइटफुल थी। क्यों? क्योंकि उसने हमारे रेस्टोरेंट का बिल पे नहीं करा खाने का। ठीक। अब आते हैं ओरिजिनल टेकिंग ऑफ पोजीशन, जहां हमने कंसेंट नहीं लिया ओनर की किसी की भी, और हमने पोजीशन ले लिया। कैसे? इफ अ पर्सन कैप्चर अ वाइल्ड एनिमल which does not belongs to anybody, the position is called original। जहां क्या है, जो उसको किसी पर्सन की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं, कोई भी वाइल्ड एनिमल है उसे हमने कैप्चर कर लिया जिस पर किसी और का कंट्रोल नहीं था, तो ऐसे पोजीशन को क्या कहेंगे हम? ओरिजिनल टेकिंग ऑफ अ पोजीशन। यहां हमने किसी की कंसेंट नहीं ली है। ठीक, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिलीवरी। डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी क्या होती है नॉर्मली डे में भी आपने सुनी होगी। जो हमने नहीं सुनी है तो जाके डिलीवरी वाला कंसेप्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहां जाके चेक करिए, पूरा डिलीवरी कंसेप्ट को समझा रखा है। डिलीवरी क्या होता है? किसी भी चीज का, किसी भी थिंग का क्या करना? ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन।
इसे क्या करते हैं, हम डिलीवरी करते हैं। तो डिलीवरी कौन कर रहा होगा यार, वहां तो हमने कंसेंट नहीं लिया ओनर की, यहाँ शायद कोई हमारा ओनर ही कर रहा होगा, जो उस गुड्स का, उस थिंग का प्रीवियस ओनर होगा, वो क्या कर रहा होगा, हमें गुड्स डिलीवर कर रहा होगा। बिल्कुल सही। अब डिलीवरी देखते हैं कितने टाइप की थी। हमने कहा था डिलीवरी दो तरीके की है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवरी क्या है? Actual delivery take place when the goods are physically hand over to the buyer or any person authorized by him. यहां क्या एक्चुअली डिलीवर्ड हो रहा है। एक्चुअली डिलीवरी क्या हो गई, हम मार्केट में गए, भैया पेन दे दो, उसने हमारे हाथ में पेन दे दिया, हमने उसे पेमेंट कर दी, आगे थे, तो उस पेन की एक्चुअल में ही डिलीवरी हो गई है, तुरंत हमारे पास उसका क्या हो गया, पोजीशन आ गया गुड का। तो कौन सा मोड्स में हम डिस्कस करें, सेकंड मोड डिस्कस करें, किस चीज के बारे में बात करें, डिलीवरी के बारे में बात करें, किस चीज के मोड पढ़े, मोड्स ऑफ एक्विजिशन इन पोजीशन। डिलीवरी में क्या पढ़ लिया, एक्चुअल डिलीवरी, एक्चुअली जो डिलीवर हो रहा हो। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है, इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी द ट्रांसफर ऑफ गुड्स कैन बी डन विदाउट अ चेंज इन पोजीशन और अ कस्टडी ऑफ द गुड्स। मतलब क्या है, जो हमारी गुड्स की अभी कस्टडी चेंज नहीं हुई है, पोजीशन उसका नहीं हुआ है, हमारे पे आ तो चुका है पर एक्चुअल पोजीशन नहीं है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ट्रेडिटो ब्रेवी मैन, अब ये हमारा क्या है, हमारे कंस्ट्रक्टिव पोजीशन को क्लासिफाइड कर रखा है, हमारे तीन चीजें वो तीनों पढ़ रहे हैं, एटोनमेंट, कॉन्स्टिट्यूटम एंड ट्रेडिटो ब्रेवी मैन। ये ट्रेडिटो ब्रेवी मैन क्या है, इन द केस ऑफ पोजीशन इज सरेंडर टू वन हु हैज ऑलरेडी इन द पोजीशन ऑफ इट। देखिए इस चीज को और इजी वे से समझते हैं। मीडिएट पोजीशन एंड इमीडिएट पोजीशन मैंने बताया था। मीडिएट पोजीशन का है जिसमें मीडिएटर था, एजेंट, ठीक है। इमीडिएट पोजीशन क्या है, जिसके बाद डायरेक्टली पोजीशन है, वो कौन हो गया, इमीडिएट पोजीशन। ऐसा पोजीशन जिसमें हमारे पास डायरेक्टली पोजीशन हो। तो यहां क्या है, मीडिएट पोजीशन क्या हो रहा है, सरेंडर करा जा रहा है, किसे, इमीडिएट पोजीशन वाले को। सर अब भी कंफ्यूजन है, एग्जांपल समझाते हैं। मेरा कोई फोन है, वो खराब हो गया, डिस्प्ले टूट गई, बैटरी खराब हो गई, कुछ भी उस फोन की में खराबी आ गई, ठीक है सर। मैं गया फोन की शॉप पे, मैंने कहा भैया इसे रिपेयर कर दीजिए, ठीक है। अब यहां मीडिएट पोजीशन किसके पास है, इमीडिएट पोजीशन किसके पास है, आप मुझे बताइए। मीडिएट पोजीशन किसके पास है, मेरे पास है। इमीडिएट पोजीशन किसके पास है, उसके पास। इमीडिएट पोजीशन क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली पोजीशन किस पे है भाई, उस पर्सन पे। मतलब मोबाइल शॉप का जो पर्सन है उस पर्सन के पास है, क्योंकि वो पर्सन उसे सही करने के लिए। और मीडिएट पोजीशन किसके पास है, मेरे पास है, कि जब वो पर्पस जो मेरा फोन वो सही हो जाएगा मैं उससे ले लूंगा। तो यहां डायरेक्ट पोजीशन किसके पास है, उस फोन वाले के पास, और मीडिएट पोजीशन किसके पास है, मेरे पास है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मीडिएट पोजीशन को सरेंडर कर रहा हूं, किसे, इमीडिएट पोजीशन को। मतलब शुभम सर क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, किसके पास, उस पर्सन के पास जो फोन सही करेगा। भाई ये फोन तो सही नहीं हो सकता, भाई चलो एक काम करो, मुझे इस फोन के 2000 रुपए दे दो, आप इस फोन को रख लो। शुभम सर ने कहा कि आप उस फोन को 2000 रुपए दे दो, रख लो। तो मैंने अपना पोजीशन क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। अब हो गया क्लियर पॉइंट, कि जहां मीडिएट पोजीशन क्या हो रहा है, सरेंडर हो रहा है। शुभम सर ने अपने फोन को क्या कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, कि भैया आप ही रख लो। अपना पोजीशन क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूटम। अभी कॉन्स्टिट्यूटम क्या कहता है, इन द केस ऑफ मीडिएट पोजीशन इज ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी एंड ट्रांसफर स्टिल होल्ड्स द इमीडिएट पोजीशन। तो यहां क्या हो रहा है, मीडिएट पोजीशन ओनली ट्रांसफर हो रहा है, यहां पे सरेंडर हो रहा था, यहां पे ट्रांसफर हो रहा है। होपफुली आपको क्लियर हो मीडिएट पोजीशन और इमीडिएट पोजीशन के एग्जांपल से, चीजों से, कि वहां मीडिएट पोजीशन जो मीडिएटर वाला पोजीशन था, जिस पे डायरेक्टली पोजीशन नहीं था, वो क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, जिसपे डायरेक्टली पोजीशन है। जैसे शुभम सर ने अपना फोन क्या कर दिया, फोन का पोजीशन सरेंडर कर दिया, किसे, उस फोन को सही करने वाले के पास, ठीक। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोसीजर क्या कहता है, मीडिएट पोजीशन इज ट्रांसफर्ड टू द ट्रांसफरी एंड ट्रांसफर स्टिल होल्ड्स द इमीडिएट पोजीशन। जैसे इसका एग्जांपल समझाते हैं। मैं कोई कार की शॉप पे गया, सेकंड हैंड कार की शॉप थी उसके पास, मैंने उससे खरीद ली। तो मेरे पास क्या आ गया, उस चीज का पोजीशन है। अभी मैंने उससे कहा, अभी सुनना एग्जांपल को ध्यान से सुनना। मैंने कार खरीद ली, मैंने कहा भाई मेरे पास तो मेरी पर्सनल कार है, मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, इससे आप एक काम करो, ओला या उबर में भैया लगवा दो, या आप इसे क्या करो, किसी भी अपने ड्राइवर के थ्रू, देखो जो कार का काम करता है, कहीं भी इसे गाड़ी को आप मंथली पे लगवा दो। मुझे पर्सनल कार मेरे पे है, मैंने बिजनेस पर्पस के लिए लिया। तो यहां क्या हुआ है, मीडिएट पोजीशन, अभी उस गाड़ी का पोजीशन मेरे पास नहीं है, मैंने उससे बस खरीदी है,
पोजीशन किसके पास है? अभी गाड़ी उसी पर्सन के पास है, ब्रोकर के पास। तो मैंने क्या करा? ट्रांसफर करा तुरंत ट्रांसफर। जिस पर्सन के पास इमीडिएट पोजीशन है उसे मैंने क्या ट्रांसफर करा अभी कि भैया मेरी गाड़ी लगवा दो, आप मुझे इससे पर मंथ 5,000 10,000 जो भी इनकम होगी वो मुझे दे देना। तो यहां क्या मीडिएट पोजीशन ने अपना पोजीशन सिर्फ ट्रांसफर करा है। जब मैं चाहूं ले सकता हूं, जैसे हमने ऊपर भी करा था कि मैंने वॉच दिया है या अपना फोन दिया सही करवाने को, सही हो गया तो मैं ले लूंगा या उसके पास है। तो यहां क्या हमने सिर्फ अभी ट्रांसफर करा है, अभी हमने सरेंडर नहीं करा। अटॉर्नमेंट क्या होता है? इन दिस केस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मीडिएट पोजीशन फ्रॉम द ट्रांसफर or to the transferee while the immediate position remains outstanding in some third person. कंफ्यूजन हो गया? कोई बात नहीं, एग्जांपल बहुत इजी क्लियर कर देगा। अटॉर्नमेंट क्या होता है? ए ने बी को क्या करी? लैंड बेच दी। ए पर्सन ने बी पर्सन को लैंड बेच दी, अपनी जमीन थी, जमीन बेच दी। क्लियर? सी इज इन द पोजीशन एज अ टीनेंट। जो सी पर्सन था वहां टीनेंट था, मतलब किराएदार था। दो एग्जांपल से समझ सकते हैं भाई। ए ने अपना गैराज था या आपका वो होता है वेयर हाउसेज होते हैं, वेयर हाउस था, उसने क्या कर दिया? बी को बेच दिया। सी वहां वेयर हाउस पर अपना सामान रखता था, भाई अपने गुड्स रखता था। तो अब क्या हुआ? जब बी को बेच दिया ए ने, और सी किसका किराएदार था? ए का। अब सी ने क्या कर लिया? आप अटॉर्नमेंट कर लिया बी के साथ कि भैया अब मैं आपके यहां रख लूंगा, आपने ये जमीन खरीद ली है तो आपका वेयर हाउस मैं आपको रेंटल पे रह रहा हूं। ठीक है, तो यही पॉइंट लिखा गया है। पोजीशन एज अ टेनेंट, सी एग्री विद बी टू होल्ड फॉर द फ्यूचर ऑन दिस अकाउंट ऑफ ए, हियर बी सिक्योर्स इमीडिएट पोजीशन बाय कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बाय द वे ऑफ अटॉर्नमेंट। मतलब जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। मेरा फ्लैट था, मेरे फ्लैट में शर्मा जी रेंट पे रहते थे, मैंने अपना फ्लैट अपने फ्रेंड को बेच दिया। तो मेरे फ्रेंड ने शर्मा जी से ही उनका कांटेक्ट हो गया, उन्होंने कहा भैया मैं आगे इस फ्लैट पे ही रेंट पे रहूंगा। क्लियर? उसे हम चीज क्या कहते हैं? अटॉर्नमेंट कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब ये ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या है? ये भी एक मोड है एक्विजिशन का, पोजीशन में। अ वे इन विच someone gets certain rights or some responsibility automatically under the law without taking action requiring cooperation from another person or being the subject of a court order। देखिए यहां क्या है कि हमारे पे सीधा भैया बिना कुछ करे कुछ राइट्स आ गए या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, बिना कुछ करे हमें कुछ राइट्स मिले। ये चीज क्या होगा? जैसे आपको टॉपिक और अच्छी तरीके से क्लियर होगा इनहेरिटेंस एंड प्रिस्क्रिप्शन से। जैसे इफ अ पर्सन डाइज, the possession of his properties is transferred to the successor and the legal representative। तो यहां कैसे हुआ? हमने कुछ नहीं करा भाई। किसी के फादर थे, वो एक्सपायर हो गए, उस पर्सन ने कुछ नहीं करा, तो उसके फादर की जो प्रॉपर्टीज का पोजीशन था, इनहेरिटेंस की वजह से वो उनके लड़के पे या उनके जो भी चिल्ड्रंस है, लड़का लड़की, उस पर उनका पोजीशन आ गया। तो यहां क्या होगा? इनहेरिटेंस, कि उस पर्सन ने कोई भी एक्ट नहीं करा बट उसके पास क्या हो गया? कुछ राइट्स मिल गए, उस प्रॉपर्टी का क्या मिल गया? उससे पोजीशन मिल गया, उस प्रॉपर्टी का, उसके जो फादर की प्रॉपर्टी थी उसका पोजीशन ट्रांसफर्ड हो गया। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रॉपर्टी एक्वायर्ड और डिस्ट्रक्टेड ड्यू टू द लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब क्या था? एक प्रॉपर्टी है, पता नहीं किसी है, मैं बहुत टाइम से उस पर रह रहा हूं, नंबर ऑफ इयर्स मुझे पीसफुली मैं उस पर रह रहा हूं, कोई भी अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन है ही नहीं, मुझे 40 साल से हो गए उस प्रॉपर्टी पे रह रहा हूं, तो वहां मुझे क्या मिल गया? उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल गया। होपफुली आपको सारे ही मूड्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। मैंने एग्जांपल समझाए बहुत अच्छी तरीके से। अगर वीडियो नहीं समझ आ रही प्लीज एक और बार सुनना, अगर तब भी नहीं आ रही तो प्लीज मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में डीएम करें। मैं आपके लिए अच्छी तरीके से और समझाने की नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के ऊपर बनाऊंगा और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।